स्टूडेंट, आज हम लोग एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2/5/2023 को, यानी कि 2 मई 2023 में जो थर्ड पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पिछले साल का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन बनाने से जो है आपको एक एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एग्ज़ाम का लेवल है, वो आपको अगर पता चल जाता है तो आपको तैयारी करने में बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं तो पिछले साल का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, ताकि आपको आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए कि उसको लेवल पता नहीं होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ और पूछता है, आदमी लड़के लोग कुछ और तैयारी करते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि बोलता है क्वेश्चन आया ही नहीं जिससे पढ़ा आएगा कैसे। आप क्वेश्चन को लेवल ही नहीं जाना, लेवल ही नहीं जानिएगा किस एग्ज़ाम में किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो है से इसी तरह से आप फॉर्म भरते रहिएगा, आपका एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हैं तो आप पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। अगर पिछले साल का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है किस टाइप आपको क्वेश्चन को पढ़ाई करना है, किस लेवल में आपको पढ़ाई करना है। उसी लेवल में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में जो है एसएससी एमटीएस में 2 मई 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड पाली में, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन जो होगा जी के जीएस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लखनऊ समझौता पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ये बताइए लखनऊ समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, किसके बीच समझौता हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था। बताइए किस मंदिर पर हमला किया था। तो ये आपका सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वाल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ये बताइए पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वाल्टिंग टेबल का संबंध किस खेल से संबंधित है। इसका उत्तर दीजिए। ये आपको जिम्नास्टिक्स से है। किससे? जिम्नास्टिक्स से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द जेवा फैक्टर डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है। बताइए द जेवा फैक्टर जो है किसके द्वारा लिखा गया था। इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको अनुजा चौहान के द्वारा, ये अनुजा चौहान के द्वारा द जेवा फैक्टर उपन्यास लिखा गया था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया था। बताइए अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र? चाणक्य के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है। बताइए जीव विज्ञान में जो है IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है। ये बताइए भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है। इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको कर्नाटक राज्य से। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से। 8 नंबर जो क्वेश्चन कहता है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा भेजा गया ऊँट का नीति पत्र डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है। बताइए जो नेपाल है भारत की किस दिशा में स्थित है। इसका जवाब दीजिए। तो यह आपको उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में नेपाल स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन जो कहता है आपके सामने ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। बताइए किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया था। तो ये इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको कौन तोड़े थे? ये औरंगजेब। कौन? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोर को क्या कहते हैं। इसका जवाब दीजिए। तो यह आपको विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो इसका जवाब दीजिए कौन होगा। यह आपको क्लोरोफिल होगा। कौन होगा? क्लोरोफिल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है। बताइए
भारत में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मतदाता दिवस भारत में? 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी क्या है? तो जमाएगा। किसका? जमाएगा। ठीक है, जमा पूंजी का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले मृणालिनी साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी थी। ये बताइए, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश की एक मानी जानी नर्तकी थी। तो किसकी थी? ये आपको भरतनाट्यम की। ठीक है, भरतनाट्यम की। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश के शीर्षक साथ एक रिपोर्ट जारी की। ये बताइए, जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की। तो किसके साथ रिपोर्ट एक जारी किया? तो पेमेंट विजन 2025। ठीक है, किसके साथ? पेमेंट विजन 2025। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए, इनके तत्वावधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचाने जाने लगी है। ये बताइए इसी कौन थे? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जियोर्जिया मेलानी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ये बताइए, जियोर्जिया मेलानी हाल ही में किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी? इसका जवाब दीजिए। तो ये इटली की। किसकी? इटली की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? ये बताइए कौन थे? तो ये आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस नंबर क्वेश्चन कहता है टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई डैश होती है। बताइए टेबल टेनिस में ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? तो ये आपको 274 सेंटीमीटर। कितना? 274 सेंटीमीटर। ठीक है, इस नंबर क्वेश्चन कहता है जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके डैश कहलाता है। ये बताइए, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके क्या कहलाता है? इसका जवाब दीजिए। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में 2 मई 2023 को थर्ड पाली में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज एक उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा मोटे अनाज नहीं है? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको गेहूं जो है मोटे अनाज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग की समानतः डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है? तो किसके बीच किया जाता है? तो ये आपको 15 से 59 वर्ष के बीच। कितने? 15 से 59 वर्ष के बीच। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये कौन सा होगा? ये आपको अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में जो है, अनुच्छेद 44 में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि एसएससी में 25 क्वेश्चन जीके जिससे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 25वां नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये 25 नंबर क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये बताइए हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको जो है किससे मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, आपको नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में 2 मई 2023 को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया गया है। अगर इसी तरह पिछले साल का क्वेश्चन आपको डिस्कस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।